नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 6-7 गणित कार्यपत्रक नंबर 71 यानी कि 71वां कार्यपत्रक का हम हल करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक है। तो यहाँ देखिए -10 + 3, तो यहाँ माइनस के 10 और प्लस के 3, तो यहाँ माइनस के कितने आ जाएंगे 7। तो यहाँ हम संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ 0 है और 0 से इस तरफ बाईं ओर बढ़ते हैं तो ये माइनस की संख्याएं आती रहती है, यानी कि 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, 9, 10, ये माइनस के इस प्रकार से आता रहता है। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए यानी कि माइनस के ये 10 हो गए, यहाँ है माइनस के 10 और इसमें 3 अधिक। देखिए माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, तो 3 अधिक हम इस साइड जाएंगे तो 3 अधिक होंगे, तो 10 से यानी कि 9, 8 और 7 यहाँ पर आ जाएगा ये संख्या -7। ठीक है, तो यहाँ 3 अधिक है तो यहाँ प्लस के 3 लिख देंगे और 3 अधिक यहाँ कर दिए तो यहाँ -7 पर आ जाएगा संख्या रेखा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा -7, यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। वैसे ही -2 से 3 कम तो -2 और इससे 3 कम यानी कि -3 और तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 5, यानी कि ये संख्या है। यहाँ यहाँ पर -2 है और इससे 3 कम। जैसे संख्या बड़ी होगी माइनस की वैसे वैसे संख्या क्या होती छोटी होती जाएगी हम बाई साइड में। तो माइनस के यहाँ 2 है तो -3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ 3 यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं -5। तो यहाँ पर ये -5 पर हम टिक कर देंगे, यानी कि ये है वो आंसर हो जाएगा -5 और यहाँ हम -3 लिख देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उसका मान बताइए। देखिए प्लस के 9 प्लस माइनस के 6, यानी कि यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ टोटल चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी कि प्लस के 9 और माइनस के 6 तो बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस के 9 हैं और 9 से हम माइनस के 6 इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो कम होगा, तो 9 से ये कम हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 4 और 3। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आके हम गुणा कर देंगे तो ये प्लस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ ख के अंदर हो जाएगा, ख के अंदर है -3 और प्लस -7, यानी कि -3 और -7 कितने हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम -3 से हम प्लस में जाएंगे यानी कि 7 करेंगे माइनस के, तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ -7 करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ -10 आ जाएगा। यहाँ पर हम गोला कर देंगे। नेक्स्ट है ग, -8 और प्लस के 4, तो यहाँ पर -4 बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो -8 है यहाँ से हम इधर की साइड में जाएंगे तो -4 हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ है -2, तो पहले हम -2 पर यहाँ से टिक करके हम +8 करेंगे, तो माइनस के राइट साइड में हम करेंगे तो +8 इधर जाएंगे, यहाँ पर यानी कि +6 आ जाएगा। और उसके बाद में उसमें ऐड करने हैं -4 और, तो यहाँ तो वापस हम इधर की तरफ आएंगे -4, तो यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर E, F, G, H, 0, A, B, C और D यानी कि प्लस के 8 पर है। ठीक है, देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस के 6 प्लस के 7 और प्लस के 8, यहाँ डी पर हो जाए। यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -6, -7, -8 और -9, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस के ई तक -8 हो जाएंगे। तो यहाँ हमें ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। क है, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर प्लस का 8 डी होगा।
और ख के अंदर बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो ए है ये धनात्मक पूर्णांक है, 0 से इधर हमें धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक हमें देखना। तो ये 0 से इधर है तो ये प्लस के 8 है, तो यहाँ पर 0 से इधर प्लस के ही होंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव। नेक्स्ट ग, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखें। तो बी पर कौन सा आएगा, देखिए बी ये है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 2 3 4, तो बी का हो जाएगा 4 प्लस के, और ई है वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 और माइनस के 8, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 8 ई पर। ग है बिंदु डे, यानी कि इसको हम एच बोलेंगे, यानी कि यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। तो एच हम देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ है तो यहाँ एच है, या फिर यहाँ कोई और हो तो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो वो देख करके हम 0 से इधर की साइड में माइनस के होंगे और इधर की साइड में 0 से प्लस के होंगे, तो वो देख सकते हैं। यहाँ एच को अगर हम माने तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कार्यपत्रक नंबर 72। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इसी तरह के दूसरे वीडियो के लिए मेरे चैनल ज़रूर देखें। सभी वीडियो आपके कार्यपत्रक के हल आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ माइनस के 438 में अगर किसका भाग देवें कि 1 आ जाए, तो यहाँ माइनस के 438 को माइनस का 438 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ खाली स्थान में माइनस के 438 भर देंगे। दूसरा है, यहाँ कौन सी संख्या में 5 का भाग दें कि माइनस का 3 आ जाए, तो यहाँ माइनस के 15 लिख देंगे कि 3 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस के 15 हो जाएगा। इस बॉक्स में हो जाएगा 72, यानी कि माइनस के 12 में इंटू माइनस के 6 है तो प्लस के 72 आ जाएंगे। 0 में भाग 1 का दिया तो 0 ही होगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि माइनस के 107 में भाग माइनस का 1, माइनस 107 में भाग दिया 107 का तो माइनस का 1 आ जाएगा। दूसरा है, इसको अगर हम हल करेंगे, यह देखिए माइनस का 3 प्लस के 2, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 1, और उसके अंदर भाग देना है माइनस में 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 का, और माइनस 1 में माइनस 1 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, माइनस 36 में माइनस 9 का भाग देंगे तो 36 में 4 बार चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, और चौथा हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस के 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस के 5। इसको हम हल करेंगे तो माइनस के 12 इंटू माइनस के 5 यानी कि बराबर 60 हो जाएगा प्लस के। नेक्स्ट है तीसरा, दिए गए कथन सत्य है असत्य बताइए। पहला है, पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विन्यास का नियम संतुष्ट होता है, तो यहाँ सत्य हो जाएगा। दूसरा है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा, माइनस 23 में भाग दें माइनस 1 का तो 0 प्राप्त होगा, तो ये असत्य है, क्योंकि माइनस के यहाँ प्लस का 23 प्राप्त हो जाएगा। चौथा है, पूर्णांक संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि ये नहीं असत्य है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्याओं के लिए 0 है वो योज्य तत्समक होता है, गुणात्मक तत्समक नहीं होता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, यदि दोपहर में 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री ऊपर था, यदि यह आधी रात में 2 डिग्री सेल्सियस यदि प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान कितना होगा। तो 12 बजे है 5 डिग्री सेल्सियस और रात को 12 बजे है वो माइनस के 24 प्लस 7 यानी कि माइनस के 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग है माइनस 6 हो, तो माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 हो जाएंगे। अंतर हो माइनस 15 हो, दूसरे का है अंतर माइनस 15 है तो वो हो जाएगा माइनस के 25 और प्लस के 10। इसका अगर हम घटाएंगे माइनस 25 में से प्लस के 10 तो माइनस के 15 रह जाएंगे। वैसे तीसरा है अंतर 4 है तो यहाँ 10 में से 6 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 4 रह जाएगा अंतर। और चौथा योग 0 है तो यहाँ माइनस के 3 और प्लस के 3 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हम हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये था 71 और 72 नंबर कार्यपत्र कक्षा 6 और 7 का गणित विषय की कार्यपुस्तिका का। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के मेरे वीडियो के लिए चैनल में ज़रूर देखें। धन्यवाद।